गृहस्थ क्या करे कि निरंतर राम नाम की खुमारी में लगा रहे। क्या करे कि राम नाम के रस से उसके जीवन की आभा दिन दूनी रात चौगुनी हो जाए। राम रस में डूबा हुआ वह राम जी के आनंद में हिलोर खाता रहे। आज परम पूज्य संत श्री पथिक जी महाराज कह रहे हैं कि सदगृहस्थ के ये कर्तव्य यदि वह पालन करने लग जाए तो निश्चित जानो 24 घंटे प्रतिक्षण रोम रोम राममय हो सकता है। आइए हम आप भी गृहस्थ के इन कर्तव्यों को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और धारण कर निश्चय पूर्वक श्री राम नाम के जप में लगने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में विशेष श्रम पूर्वक संयम में दृढ़ रहकर मन की रुचियों कामनाओं को रोककर बुद्धि में कर्तव्य धर्म का ज्ञान विवेक प्राप्त कर लेने पर जिन वासनाओं को ज्ञान से नहीं पिटा पाते उन्हें मर्यादा के भीतर भोगते हुए उनसे निवृत्त होने के लिए विशेष श्रम करना, यही गृहस्थ आश्रम का रहस्य है। कहने का तात्पर्य भाई बहन, हम आप कामनाओं के वशीभूत हैं। पूज्य महाराज श्री ने संकेत किया कि कुछ कामनाएं शेष रहने के कारण ब्रह्मचर्य आश्रम से जीव गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। सीमित मात्रा में संयमित रूप से उनका भोग करे तो कोई हानि नहीं। उन कामनाओं के वशीभूत होना गलत है। मनोगत कामनाओं वासनाओं की निवृत्ति के लिए ही गृहस्थाश्रम बना है। गृहस्थ होने पर सर्वप्रथम धन प्राप्ति के लिए विशेष श्रम करना पड़ता है, क्योंकि जो धर्म पूर्वक धन प्राप्त करता है वह बिना श्रम के संभव नहीं। उस धन से मर्यादा के भीतर सीमित उपभोग करना, उपयोग करना, ये गृहस्थ का धर्म है। इसके साथ अतिथि की सेवा, जीवों को अन्नदान, पितरों को श्राद्ध तर्पण, देवताओं की तृप्ति के लिए हवन, आत्मज्ञान के लिए स्वाध्याय जप को विधि पूर्वक नियम से पूर्ण करने का श्रम करना, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। यदि हम आप इस कर्तव्य का पालन करें तो निश्चित घर में रहकर भगवत प्राप्ति के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, मिली हुई योग्यता का सदुपयोग करना, अधिक योग्यता बढ़ाते रहने में प्रयत्नशील रहना बुद्धिमान गृहस्थ में ही देखा जाता है। संसार में उन्हीं के लिए स्थान है, उन्हीं के लिए आदर प्यार है जो सुखी हैं, शक्ति संपन्न है। दुख के लिए, शक्तिहीन के लिए कोई स्थान नहीं। दुखी शक्तिहीन को भगवान की शरण में सुखी हो सकता है। जिसने जो कुछ दिया वही पा रहा है, चाहे सुख हो या दुख। ये सब प्रारब्ध के अधीन है। लेकिन हम या आप यदि राम 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 रटने लग जाएं तो प्रारब्ध कटना आरंभ हो जाएगा और हम सदा सदा को सुखी हो जाएंगे। पूज्य महाराज जी लिखते हैं, गृहस्थ के माने हैं घर में रहने वाला, वन में रहने वाले को वानप्रस्थी कहते हैं। यदि कोई घर में रहकर शरीर को रहने दे पर अपने मन को घर में ना रखे तो वह उतना ही आनंददायक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, ऋणों से मुक्त हो जाएगा, श्रम से मुक्त हो जाएगा और सदगति के और अधिक नजदीक चला जाएगा। सदगृहस्थ वही है जो किसी का ऋणी न हो, शक्ति समय के सदुपयोग द्वारा सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो जाए। जब तक कोई संसार में कुछ भी आशा रखता है, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख चाहता है, तब तक संसार के शासन से बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, विवेकी सदग्रस्त वही है जो पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करता जाता है, दूसरों के कर्तव्य पालन की अपेक्षा नहीं रखता। विवेकी सदगृहस्थ जिसे जितना प्यार देना है, आदर देना है, भिक्षा देना है, अन्न देना है, वस्त्र देना है, धन देना है, उतना देता है, त्याग करता है, मुक्ति के पथ में स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करता जाता है। फिर स्वतः विकार दूर हो जाते हैं और हृदय में भगवान के प्रति लालसा और प्रेम जागृत होता है। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं कि सदग्रस्त तो वही है जो मोहवश स्वजनों की रुचि पूर्ति का पक्ष नहीं लेता, बल्कि कर्तव्य धर्म के अनुसार आज के समय की व्यवस्था को देखते हुए पूज्य महाराज श्री ने ये बात कही। आज माता पिता कोई भी हो, वे आवश्यकता से अधिक देने लग गए। अधिक सुखों के उपभोग से बालक और जीव उसी सुख का आदी हो गया और श्रम से बचने का प्रयास आलसी होकर करने लग गया है।
विवेकी सदगृहस्थ को चाहिए कि सबको संयमित रूप से देते हुए उनके श्रम का भी पोषण करे। जो विवेकी नहीं है, मोही है, वह वास्तव में दुखी है। जो कुछ नहीं है उसकी इच्छा करता है, जो मिला उसका उपयोग नहीं करता, संतोष को धारण नहीं करता। ये सब प्रारंभिक अवस्था की बात है। महाराज श्री कहते हैं, प्राप्त शक्ति और योग्यता का सदुपयोग, परस्पर पवित्र व्यवहार का पक्ष, सद्गुण विकास के लिए सतत विवेक पूर्वक परिश्रम, ये सदगृहस्थ द्वारा किए जाने चाहिए। कहीं कहीं देवी संपत्ति वाले पुरुष को आसुरी प्रकृति की नारी मिल जाती है, पुरुष की प्रगति में बाधक बनती है। वहीं कहीं कहीं जो देवी शक्ति वाली, देवी प्रवृत्ति वाली नारी है, उसे आसुरी पुरुष मिल जाता है। ये प्रारब्ध के कारण पूज्य महाराज श्री कहते हैं, चाहिए कि अपने आप को साधन में लगाकर बल प्रदान कर हृदय को विचार विरुद्ध रुचियों के पक्ष में न जाकर अपने समय का निर्वाह करें। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, किसी को दुख देकर उससे सुख प्राप्त करना, किसी के अधिकार को छीनना, किसी के हिस्से की वस्तु लेना, किसी के हिस्से को ना देना, ये सब अपराध हैं। ये केवल रुचि पूर्ति के लिए है, दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। साधक को चाहिए कि इनसे बचे, इनसे दूर रहे। ऐसा कर निश्चय वह अपने साधन को बलपूर्वक करते रह सकता है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि प्राय कुछ लोग यही प्रश्न किया करते हैं कि गृहस्थी में, परिवार में, संसार में रहकर भजन कैसे हो सकता है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि नाव यदि जल में रहे तो उसके द्वारा पार किया जा सकता है, परंतु जब नाव जल भर जाए तो नैया डूब जाती है। इसी प्रकार घर में, परिवार में, संसार में, देह में रहने की कला जान लेता है, वह बंधनों से, दुखों से मुक्त हो भगवान का भक्त हो सकता है। किंतु जो गृह, परिवार, संसार, देह को अपने में रख लेता है, वह न मुक्त होता है न भक्त होता है। कहने का तात्पर्य, घर में तो रहना है लेकिन घर को भीतर नहीं रखना है। चित्त में केवल परमात्मा की याद, परमात्मा के प्रेम को रखना है। उस मोह को जो घर के प्रति है उसे त्यागने का प्रयास करना है। जो उपभोग के द्वारा सांसारिक सुखों की असारता का, वस्तुओं के विनाश का, व्यक्तियों के संबंध विच्छेद का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह बुद्धिमान सदगृहस्थ स्वतः परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाता है। महाराज श्री कहते हैं, लाखों मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे व्यक्ति धन के संग से लोभी, परिवार के संग से मोही, अधिकार के संग से अभिमानी, सुखद अनुकूल मान से रागी और किसी को दुखद प्रतिकूल द्वेषी, निंदक हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं और दुख को भोगते हैं। साधक को चाहिए कि सब कुछ परमात्मा के निमित्त कर कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए राम कृष्ण हरि का भजन करें। जिन लोगों में विवेक नहीं, अपना सुख, अपनी पूर्ति चाहते हैं, दूसरों की पूर्ति में कितना कष्ट हो रहा परवाह नहीं करते। कुछ लोगों में, अच्छे अच्छे शिक्षितों में मैंने ये बात देखी, महाराज श्री कहते हैं कि स्वार्थपरता, तुच्छ भोग के भाव ने उनकी रुचि में तृष्णाओं को देख लिया। इसलिए चाहिए कि हित चिंतक प्रेमी को केवल परमात्मा की ओर देखकर बल के अधिकार का त्याग करते हुए नाम जप करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य जन्म लेने पर जहाँ तक सृष्टि में क्षति पहुँचाता है, फिर उससे जो समाज को क्षति, परिवार की सेवाएं लेता है, भूतल पर जन्म लेने के बाद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का उपभोग करता है, सृष्टि का, देवताओं का ऋणी हो जाता है। जहाँ तक समाज से, परिवार से सेवाएं लेता है, वहाँ तक समाज, परिवार का ऋणी, पशु पक्षियों से लेता है तो उनका ऋणी। साधक को चाहिए कि सबके ऋण से मुक्त होने का प्रयास करे और अपने कर्तव्यों का पालन करें। हम आप पूज्य महाराज श्री के कहे अनुसार नित्य निरंतर राम राम कृष्ण कृष्ण जपते हुए, कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, लोभ मोह अभिमान का त्याग करते हुए धीरे 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 साधन को साधन के बल से ही बढ़ाने का, हरि चरणों में आश्रित होकर नाम जपने का प्रयास करें तो निश्चित घर में रहकर हम आप भगवत प्राप्त हो सकते हैं। हमें प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।